हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेट्स। आपने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है 3rd चैप्टर में। तो लेट ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लाइक a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x इज इक्वल टू b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है। अब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कब? जब a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक, तो ये इम्प्लाई करता है किस चीज़ को? a1 b2 माइनस a2 b1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक। तो इसी चीज़ को ये नंबर है, ये हमारा डिटर्मिनेट होता है। ठीक, इसको हम मैट्रिक्स में इस तरीके से लिखते हैं a1 a2 b1 b2, ये x y c1 c2। आगे बढ़ेंगे हम इनका सॉल्यूशन निकालना। और a1 b2 माइनस a2 b1 ये है डिटर्मिनेट। ठीक है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर विच इज़ नॉन एज इट्स डिटर्मिनेट। और डिटर्मिनेट किस तरीके से निकालते हैं? इसके इससे मल्टीप्लाई करिए, a1 b2 माइनस a2 b1। डिटर्मिनेट जो है वो एक नंबर क्वांटिटी है। मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिख देते हैं ना, a1 b1 a2 b2। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है और डिटर्मिनेट आपकी एक नंबर क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है आपकी। फॉर मैट्रिक्स ए, ये जो इस तरीके से हमने लिखा, ये डिटर्मिनेट ए है। इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं बोलते, मॉडुलस भी इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में ये डिटर्मिनेट ए है। ठीक है। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेट। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो आपका डिटर्मिनेट नहीं निकाल सकते हम, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर आपका मैट्रिक्स 1 बाय 1 है, ऑर्डर 1 बाय 1 है, इस तरीके का होगा, लेट ए है तो इसका डिटर्मिनेट हो गया ए। ठीक है। ऑर्डर 2 बाय 2 है तो ये अभी हमने सॉल्व करा था, बताया था। जैसे ये a1 1 है, a1 2, a2 1, a2 2, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, a1 1 a2 2 माइनस a1 2 a2 1। ठीक, मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे मुझे दिया हुआ है cos 15 sin 15 sin 75 cos 75। अब इसका मुझे क्या निकालना है? इसका मुझे डिटर्मिनेट निकालना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेट हम किस तरीके से निकालेंगे? इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, cos 15 इंटू cos 75 माइनस sin 15 इंटू sin 75। अब ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, cos a cos b माइनस sin a sin b किसके इक्वल होता है? cos a प्लस b। 15 प्लस 75 इज इक्वल टू cos 90, और cos 90 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है? 0। ओके। अब डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3, 1 बाय 1 का हो गया, 2 बाय 2 का हो गया, अब है 3 बाय 3 का। ये हमें दे रखा है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो जब 3 बाय 3 का होगा तो हम कैसे निकालेंगे? आप डिटर्मिनेट को किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकाल सकते हो। ओनली 1 रो और 1 कॉलम, और किसी से भी निकाल सकते हो, वैसे तो 2nd रो से, 1st रो से, 3rd रो से। ठीक है। और डिटर्मिनेट जो है वो आपका किसी भी तरीके से निकालो सेम आएगा। अब निकालते कैसे हैं इसको? ये -1 इंटू 1 प्लस 1 इसका निकाल रहे हैं। इस जो एलिमेंट है ये इसकी पोजीशन है 1st रो 1st कॉलम, तो इसी को आपने प्लस करके लिखना है, 1 प्लस 1 a11 इसे लिखिए। अब ये वाली रो छोड़ दीजिए और ये कॉलम छोड़ दीजिए, जो बच गया वो लिखो, a22 a23 a32 a33। ठीक,
प्लस -1 इंटू 1 + 2, क्योंकि मैं फर्स्ट रो से ले रही हूँ। तो नियम रूल जो है वो सब में लगेगा, वही लगेगा, चाहे आप फर्स्ट रो से लें, फर्स्ट कॉलम से लें, सेकंड रो से लें, सेकंड कॉलम से लें, थर्ड रो से लें, थर्ड कॉलम से लें, किसी से भी लें। -1 इंटू 1 + 2, ये इसकी पोजीशन हो गई 1 2, तो 1 + 2, ठीक है। A12 और ये वाली आप रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या बच गया A21 A31 A23 A33, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसी तरीके से -1 इंटू 1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 A13, अब ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, इसको लीव करेंगे, और क्या रिमेनिंग बच गया आपके पास A21 A22 A31 A32। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 1 + 1 2 हो गया। अब -1 का स्क्वायर = 1, तो 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये हो गया A11, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करी हमने A22 A33 -A32 A323 A32 A23, और ये 1 + 2 3 हो गया, तो -1 का क्यूब जो है वो -1 आया, तो ये हो गया -A12, और इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, A21 A33 -A23 A31। इसी तरीके से प्लस ये 1 + 3 4 हो गया, 4 हो गया, तो ये A13 A21 A32 -A22 A31। आपने पहले इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का सिंबल लगा के इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, इस एरो की डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये डिटर्मिनेट का सिंबल है, 1 - 3 2 4 - 1 2 3 5 2, मुझे इसका डिटर्मिनेट फाइंड करना है। अब मैंने यहाँ लिखा 1, और ये रो छोड़ के, ये कॉलम छोड़ के, ये आ गया -1 2 5 2। अब क्योंकि ये सेकंड कॉलम है A12, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और एक ये -3 पहले से ही है, और ये आ गया आपके पास 4 3 2 2 +2, ये थर्ड वाला A13 है, ये 1 + 3 5 4 हो गया, तो यानी -1 रेज़ टू द पावर 4 हो गया, तो ये +1 आएगा, तो इसको मैंने यहाँ पे ये इसी को ही लिख लिया बस, +2, और ये हो गया 4 - 1 3 5। अब इसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया -2 और -10 -12 हो गया, ये +3 हो गया हमारे पास, ये 4 2 = 8 -6 यानी 2 3 2 = 6, और ये कितना हो गया 20 + 3, ये माइनस माइनस, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस इसका, प्लस हो जाएगा, तो ये 23 + 2 और मल्टीप्लाई 2 = 46, और इसको सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आ गया 40। ये मेरा क्या निकल गया डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सरसाइज 4.1, बहुत इजी, आप आराम से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है 3x x1 = 3 2 4 1, डिटर्मिनेट है, ये इक्वल है, ठीक है। तो हम इनका डिटर्मिनेट निकाल लेते हैं। इसका हो गया 3 - x² और इसका हो गया 3 - 8। 3 को इस साइड ले जाओ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया -x² = -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x² = 8 और x = ±2 √2, √8 लेंगे जब आप, इसको कैसे लिखेंगे, 4 2 = 8 और 4 का क्या गया 2 √2, और क्योंकि ये आपका स्क्वायर में था तो ये प्लस माइनस, इसलिए कि 2 √2 को 2 √2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, -2 √2 को -2 √2 से मल्टीप्लाई करें तो भी +8 आता है, ठीक है। थैंक यू।